है। चलो बेटा कैसे हो? अनुज, प्रिंस, आवाज आ रही है बेटा? छविकांत कहाँ गया? अभिषेक, आवाज आ रही है? छविकांत, अनुज, छविकांत, प्रिंस, आवाज आ रही है बेटा? आवाज आ रही है? ठीक है, यस सर। चलो बेटा, वेरी गुड आफ्टरनून बेटा। चलो, अपना जो लास्ट लेक्चर हुआ था उसमें अपन बात कर रहे थे बेटा एटॉमिक स्पीशीज यानी जो बच्चा नया है अनुज बेटा देखो थोड़ा सा मैं आपको कनेक्ट करने के लिए बोल रहा हूं कि हम बात कर रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर, हम उसकी बात कर रहे हैं। ओके, एटॉमिक स्ट्रक्चर में पीछे के कुछ लेक्चर्स अपने डिस्कस किए जिसमें एटम क्या होता है इसके बारे में अपने बात की है। फिर उसमें एटम के अंदर कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन सब के बारे में अपने बात की है। फिर अपने स्पेसिफिक चार्ज के बारे में बात की है। फिर अपने एटॉमिक नंबर क्या होता है उसके बारे में बात की है। फिर अपने एटॉमिक मास या मास नंबर क्या होता है उसके बारे में हमने बात की है। फिर अपने ये खोल दो, फिर अपने क्या किया, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास के बाद अपने डिस्कस किया बच्चों जो अलग अलग एटॉमिक स्पीशीज होती है वो अपन स्टार्ट कर रहे थे। उसमें अपने बात की जैसे पहली स्पीशीज की अपने बात की बेटा आइसोटोप, वो अपने डिस्कस किया था आइसोटोप क्या होता है। सेकंड स्पीशीज फिर अपने डिस्कस की थी क्या, आइसोबार। ओके, यानी आइसोबार के बारे में अपन डिस्कस कर। तो अपने क्या कहा बेटा देखो, अपने लास्ट लेक्चर में अपने दो स्पीशीज के बारे में अपने डिस्कस किया था बच्चों, क्या, आइसोटोप और आइसोबार। थोड़ा सा वापस बेटा इनके बारे में बता रहा हूं मैं ताकि आगे की अपन जो प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे आगे और भी कई सारी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे जैसे आइसोस्टीयर, आइसोडाइफर, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो न्यूट्रॉनिक, इनका मीनिंग क्या होता है, इन पे कैसे क्वेश्चन हमें पूछ सकता है। ओके चलो बेटा, तो बात करते हैं जैसे आइसोटोप के बारे में। आइसोटोप के बारे में अपने क्या कहा था बेटा, एटॉमिक नंबर सेम होना और मास नंबर डिफरेंट होना, यानी जेड सेम है ए डिफरेंट। अब कोई नया बच्चा अगर कहे सर एटॉमिक नंबर मास नंबर क्या होता है तो इनके बारे में अपने कहा था न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन होते हैं उनका नंबर क्या होगा, एटॉमिक नंबर। क्लियर है? और प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों के नंबर का जो सम होगा वो क्या होगा, मास नंबर। याद है ना बेटा? यानी न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन नाम के दो पार्टिकल होते हैं एटम के अंदर, इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ रिवॉल्विंग करते हैं। ओके, तो जो प्रोटॉन का नंबर होता है वो होता है उसका एटॉमिक नंबर। क्लियर है? और प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों के जो नंबर का सम होता है वो क्या होता है बेटा, मास नंबर। क्लियर है? ठीक है बेटा, तो अपने क्या कहा था, एटॉमिक नंबर सेम और मास नंबर डिफरेंट। एटॉमिक नंबर का सिंबल होता है Z, मास नंबर का सिंबल होता है A। याद है ना? इसका मतलब Z सेम A डिफरेंट, ये तो क्या होगा, आइसोटॉप्स। क्लियर है? फिर हमने पढ़ा था इसके बाद आइसोबार्स। आइसोबार्स के लिए क्या कहा था बेटा, A सेम Z डिफरेंट, यानी एटॉमिक मास यानी मास नंबर क्या होगा, सेम होगा, एटॉमिक नंबर क्या होगा, डिफरेंट होगा बेटा। क्लियर है? तो यहां तक अपने डिस्कस किया था कौन सा क्या होता है, कैसे करना है। क्लियर है बेटा? तो आइसोटॉप्स और आइसोबार के बाद नंबर थर्ड प्रॉपर्टी अपन डिस्कस करते हैं बेटा। नंबर 3 लिखो, आइसोस्टीयर्स। मैंने क्या कहा, आइसोस्टीयर्स। अनुज कोई भी डाउट हो बेटा तो साइड में चैट का ऑप्शन है, आप उसमें मैसेज टाइप करके डाउट हमें डिस्कस कर सकते हो। कोई भी डाउट हो, कैसे भी करना हो, कुछ भी पूछना हो। ओके चलो बेटा, आइसोस्टीयर्स। आइसोस्टीयर्स, वेरी गुड। आइसोस्टीयर्स, चलो अच्छा छविकांत क्या कहा बेटा, सर केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप्स वाला टॉपिक फिर से समझाना। चलो बेटा बात करते हैं बच्चों। देखो क्या कहा बेटा, देखो अपन ने क्या कहा, केमिकल प्रॉपर्टी जैसे अपन कह सकते हैं टॉक्सिसिटी, फ्लेमेबिलिटी, इनके बारे में अपन बात करें। ओके, तो अपन ने क्या कहा था, ये केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, ये तो क्या करती है, एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है। ओके, फिजिकल प्रॉपर्टी की अपन बात करते हैं जैसे फ्रीजिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सारी क्या होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी में आती है। क्लियर है? तो बेटा क्या होता है, जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है, फिजिकल प्रॉपर्टी होगी वो क्या करेगी, मास नंबर पे डिपेंड करेगी। मैंने क्या कहा, केमिकल प्रॉपर्टी एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करेगी। इसका मतलब क्या है, अगर दो एटम का एटॉमिक नंबर सेम तो केमिकल प्रॉपर्टी सेम, एटॉमिक नंबर डिफरेंट तो क्या होगा, फिजिकल यानी सॉरी केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट। मैंने क्या कहा, केमिकल प्रॉपर्टी एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है, यानी एटॉमिक नंबर सेम तो केमिकल प्रॉपर्टी सेम, एटॉमिक नंबर डिफरेंट तो केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट। क्लियर है? और फिजिकल प्रॉपर्टी के लिए अपने क्या कहा, मास नंबर पे डिपेंड करती है। इसका मतलब मास नंबर सेम तो फिजिकल प्रॉपर्टी सेम। क्लियर है? और अगर बाय द वे अपन क्या कहेंगे बेटा,
मास नंबर डिफरेंट है तो फिजिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होगी बेटा, क्लियर है? ओके, तो अपन ने क्या कहा आइसोटोप के लिए, अपन ने क्या कहा था आइसोटोप के बारे में कई बार पॉइंट आता है कि इसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी में कौन सेम होता है कौन डिफरेंट होता है। तो ये डिसाइड करने का बेसिस क्या है, पहले मैंने आपको ये बताया ताकि आपको रटना नहीं पड़े। हमें पता आइसोटोप में क्या होता है, एटॉमिक नंबर जेड सेम होता है, ए डिफरेंट होता है, ध्यान है ना। जेड सेम होगा इसका मतलब जेड पे कौन डिपेंड करता है, केमिकल प्रॉपर्टी, तो केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी, क्लियर है। लेकिन एटॉमिक मास या मास नंबर ए डिफरेंट होता है तो क्या होगा, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, डिफरेंट होगी बेटा। अब समझ में आ गया, क्लियर है, यस और नो? अब बोलो फटाफट, अब बोलो छवि, अब बोलो बेटा फिजिकल प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी वाला कैसे डिसाइड करना। अब तो बात समझ में आ गई, क्लियर है? चलो बेटा वेरी गुड, चलो आगे बात करते हैं बेटा। देखो थर्ड प्रॉपर्टी की अपन बात करें आइसोस्फीयर। ओके, आइसोस्फीयर के बारे में अपन ने बात की बेटा। तो आइसोस्फीयर देखो क्या होता है कैसे होता है, सुनना अच्छे से। द मॉलिक्यूल्स, द क्या कहेंगे, द मॉलिक्यूल्स इन विच नंबर ऑफ एटम्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर सेम, क्लियर है? मैंने क्या बोला है, वो मॉलिक्यूल जिनमें क्या होता नंबर ऑफ एटम सेम होगा और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये भी क्या होगा, सेम होगा। यानी नंबर ऑफ एटम और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये दोनों प्रॉपर्टी अगर सेम है तो उसे क्या बोलेंगे अपन, आइसोस्फीयर बोल सकते हैं, क्लियर है बेटा? तो सबसे पहली बात तो शॉर्ट एंड स्वीट में याद करने के लिए अपन क्या बोलेंगे, एक तो मैं क्या बोलूं नंबर ऑफ एटम्स, क्या कहा नंबर ऑफ एटम्स, एंड अपन क्या कहेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या होगी, सेम होगी। ये सेम होगी तो उसको अपन क्या बोलेंगे, आइसोस्फीयर बोलेंगे। बात समझ में आ गई बेटा, क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूं, आपको बताना है कि आइसोस्फीयर का एग्जाम्पल है या नहीं है। ओके, कैसे बेटा, जैसे मैं ये लिखूं, मैंने लिखा है CO2 एंड N2O, एक तो मैंने क्या लिखा है CO2 एंड N2O, इसमें देखते हैं ये आइसोस्फीयर का एग्जाम्पल है या नहीं है बेटा। ओके बच्चों देखो सबसे पहले आइसोस्फीयर की कंडीशन क्या है, आइसोस्फीयर होने के लिए नंबर ऑफ एटम और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों सेम होना, दोनों प्रॉपर्टी अगर सेम है तो क्या बोलेंगे उसे, आइसोस्फीयर बोलेंगे, अदरवाइज नहीं बोलेंगे, क्लियर? ये मैं शॉर्ट में इसलिए लिखा रहा हूं, जब भी रिवीजन करोगे इस पे फोकस आना चाहिए, ऐसा होगा तो वो आइसोस्फीयर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। आपको पूरा एग्जाम्पल रट के या थ्योरी की 2 लाइन देख के आपको रटने की जरूरत नहीं है बेटा, क्लियर है? कैसे, तो मैंने क्या कहा, एटम और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कंफर्म करते हैं, अगर ये सेम है तो ये आइसोस्फीयर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ओके कैसे बेटा, देखो कार्बन और 2 ऑक्सीजन, ये बताओ CO2 में कितने एटम्स है बेटा, अरे एक तो कार्बन है, 2 क्या है बच्चों ऑक्सीजन है, तो कितने एटम हो गए, 3 हो गए, क्लियर है? इसमें देखो N2O में कितने बेटा, 2 नाइट्रोजन 1 ऑक्सीजन, कितने एटम है, 3 हो गए, यस और नो? इसका मतलब नंबर ऑफ एटम सेम है, तो ये बताओ आइसोस्फीयर का एग्जांपल है या नहीं है, आइसोस्फीयर का एग्जांपल है या नहीं है? बिल्कुल, सविकांत, प्रिंस, अनुज, ये बताओ ये आइसोस्फीयर का एग्जांपल है या नहीं है? अगर नंबर ऑफ एटम सेम है तो, नंबर ऑफ एटम सेम है तो आइसोस्फीयर हो जाएगा क्या? अब भी कुछ श्योर नहीं है बेटा, आइसोस्फीयर के लिए दोनों कंडीशन सेम होनी चाहिए, कौन सी, नंबर ऑफ एटम और साथ में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और कंफर्म करके देखते हैं बच्चों। देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे कैलकुलेट किया था, याद है ना? एक एक चीज अपन ने डिस्कस की थी बेटा, कैसे, कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, क्योंकि एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है बच्चों, 6 एटॉमिक नंबर, तो इलेक्ट्रॉन 6 हो गए, क्लियर है? ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, 8। अनुज कहेगा सर क्यों, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एटम क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर क्या होता है इसका, 8 होता है, इस वजह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 8 होंगे। पीछे के लेक्चर्स बेटा मैं आपको वीडियो लिंक सेंड कर दूंगा, आपको होगी तो सारा जो कुछ हमने पढ़ रखा है सारा आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, क्लियर है? एक ऑक्सीजन एटम में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने एटम है बेटा, 2, तो मल्टीप्लाई बाय 2, तो अपन क्या करेंगे 8 मल्टीप्लाई बाय 2, 16 + 6 यानी कितना हो गया, 22 इलेक्ट्रॉन, यस और नो? क्लियर है? इसमें देखते हैं बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन है, एक नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, 7, क्योंकि एटॉमिक नंबर 7 होता है, क्लियर है? कितने एटम है नाइट्रोजन के, 2, तो मल्टीप्लाई बाय 2, प्लस ऑक्सीजन में कितने होते हैं बच्चों, 8 होते हैं, 7 मल्टीप्लाई बाय 2 कितने, 14 प्लस 8 यानी कितना हो गया, 22, यानी क्या लिखेंगे 22 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये बताओ नंबर ऑफ एटम और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों अगर सेम है तो ये बताओ ये आइसोस्फीयर का एग्जाम्पल है या नहीं है, यस और नो, यस और नो? बिल्कुल बेटा, एक एग्जांपल मैं और लिख रहा हूं, आपको बताना है कि आइसोस्फीयर है या नहीं है। जैसे मैंने ये लिखा बेटा CaO+ मैंने लिखा बेटा KF, इसके अकॉर्डिंग अपन ने बात की है, ठीक है? ये बताओ ये दोनों आइसोस्फीयर के एग्जांपल है या नहीं है? प्रिंस, छवि, अनुज, अभिषेक, बता सकते हो बेटा ये दोनों आइसोस्फीयर के एग्जांपल है या नहीं है? पक्का? प्रिंस, अभिषेक, अनुज,
ये दोनों आइसोस्फीयर के एग्जांपल है या नहीं है? प्रिंस का नो, नो क्या प्रिंस कैसे बोलता है रे? नो है। अनुज, हाँ सर। छवि तू और बता दे। अभिषेक, चलो बेटा यह आइसोस्फीयर का एग्जांपल होगा। कैसे होगा बेटा, देखो कंफर्म करते हैं। देखो बच्चों कैसे करना है। एटम, पहली बात तो एटम देखो, ये क्या है? कैल्शियम। एक कैल्शियम एटम है, एक ऑक्सीजन है, तो कितना हो गया? 1 + 1 यानी कितना एटम है? 2 एटम है। क्लियर है? इसमें देखो बच्चों, एक पोटेशियम है, एक फ्लोरीन है, तो 1 + 1 कितना हो गया? 2 एटम हो गया। नंबर ऑफ एटम कितने हो गए? 2। क्लियर है? ठीक है। अगर अपन बात करें बच्चों इलेक्ट्रॉन को और अपन कंफर्म करें, इलेक्ट्रॉन को कंफर्म करें तो देखो कैसे करेंगे। कैल्शियम, कैल्शियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 20। अरे एटॉमिक नंबर के बराबर। मैंने क्या कहा था? अगर न्यूट्रल है तो जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। याद है ना बच्चों? क्लियर है? तो क्या लिखेंगे? 20 एटॉमिक नंबर है तो इलेक्ट्रॉन कितने? 20। ऑक्सीजन में कितने? 8, यानी कितना हो गया? 28। क्लियर है बेटा? ठीक है। अपन बात करें पोटेशियम, एटॉमिक नंबर कितना होता है पोटेशियम का? 19। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन 19 प्लस क्लोरीन का कितना होता है बेटा? 9, यानी ये भी कितना हो गया? 28। यस और नो? तो ये बताओ नंबर ऑफ एटम और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है या नहीं है? सेम है। तो ये किसका एग्जांपल है? आइसोस्फीयर का एग्जांपल है बेटा। समझ में आ गया? क्लियर है? ओके चलो अनुज, छवि, प्रिंस, ये बताओ बेटा अब आइसोस्फीयर का मतलब क्या होता है? कोई डाउट यहां तक? कोई डाउट? फटाफट बोलो। कोई भी डाउट आइसोस्फीयर में क्या होता है? नोट करना स्टार्ट करें फिर। कोई भी डाउट बेटा? नो, नो, बिल्कुल नो। चलो बेटा नोट करो। अनुज को डाउट बेटा? अनुज को डाउट? चलो लिखो। द मॉलिक्यूल्स, द मॉलिक्यूल्स, बिल्कुल बेटा, वेरी गुड। द मॉलिक्यूल्स इन विच, the molecules in which, the molecules in which number of atoms, the molecules in which number of atoms, the molecules in which number of atoms, the number of electrons, the molecule in which number of atoms and number of electrons are same, the molecules in which number of atoms and number of electron are same. क्लियर? इतने में समझ जाओगे ना? चलो ये फटाफट छाप दो, ये जो बोर्ड पे लिखा है, बोर्ड पे लिखा वो छाप दो बेटा। चलिए प्रिंस, रविकांत, मैंने कहा था बेटा संडे को आपको क्या करना है, जहां तक अपन ने पढ़ लिया है वहां तक के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं। जो क्वेश्चन बैंक मैंने पीडीएफ फाइल सेंड की थी, किया था क्या प्रिंस, रविकांत? क्वेश्चन बैंक आपको सेंड किए थे बेटा, उसके क्वेश्चन डिस्कस सोल्व करके देखे थे? यस और नो? ठीक है बेटा, वेरी गुड। जो डाउट्स है बेटा क्लास के अलावा टाइम पे कॉल मैसेज करके डिस्कस करते रहना, साथ साथ सोल्व करते रहना बेटा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलो बेटा नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं बेटा, नंबर 4। नंबर 4 लिखो बेटा, आइसोडाइपर्स, ना कि डाइपर्स, आइसोडाइपर्स, आइसोडाइपर्स, आइसोडाइपर्स लिख लिए? चलो देखो बच्चों क्या होते हैं आइसोडाइपर्स। बच्चों देखो ध्यान रखना,
D4 क्या, D4 डिफरेंस, क्या कहा, D4 डिफरेंस, किसका डिफरेंस, न्यूट्रॉन प्रोटॉन का डिफरेंस, क्लियर, क्या कहा, न्यूट्रॉन प्रोटॉन का डिफरेंस, आइसो, आइसो का मतलब क्या होता है, सेम, क्लियर, मैंने क्या कहा, D4 डिफरेंस आइसो, आइसो का मतलब क्या होता है, सेम, यानी डिफरेंस सेम होना, डिफरेंस इक्वल होना, किसका डिफरेंस बेटा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन का डिफरेंस सेम होना, आ गया समझ में, क्लियर, इसका मतलब क्या लिखेंगे, द एटम्स ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स in which difference of neutron and proton are same called as isodiapers, क्लियर है बेटा, ठीक है, डेफिनेशन लिखो, फिर देखते हैं, समझते हैं इसे, लिखो द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, 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 द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स in which the atoms of different elements in which difference of neutron and proton, in which difference of neutron and proton, in which difference of neutron and proton are same, in which difference of neutron and proton are same, ठीक है, समझ आओगे ना, क्लियर बेटा, देखो बेटा कैसे करना समझना इस चीज को, इसका मतलब मैंने क्या बोला बच्चों, देखो यानी डिफरेंस ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूं, वैल्यू ऑफ n माइनस पी, वैल्यू ऑफ n माइनस पी क्या होनी चाहिए, सेम होगी, अगर n माइनस पी की वैल्यू सेम है तो इसको अपन क्या बोलेंगे, आइसोडाइफर बोलेंगे, समझ में आ गया, क्लियर है बेटा, ओके, फॉर एग्जांपल देखो बेटा, 2-3 एग्जांपल अपन देखते हैं कैसे, एक तो जैसे मैं लिखूं यहाँ पर 5 बोरॉन 11 एंड, जैसे मानते एक तो मैं लिख दूं 5 बोरॉन 11 एंड 6 कार्बन 13, मैंने क्या लिखा बेटा, 5 बोरॉन 11 एंड 6 कार्बन 13, क्लियर है, एक जैसे एग्जांपल अपन यहां लिखे बेटा क्या, कि 7 नाइट्रोजन 15 एंड 9 क्लोरीन 19, मैंने ये 2 एग्जांपल लिखे बेटा, मैंने क्या कहा, यानी जैसे 2 एग्जांपल मैंने लिखे बेटा, कैसे करना है, क्या करना है, ओके, इसके अकॉर्डिंग अगर अपन बात करें तो बच्चों मैंने सबसे पहले मैंने क्या कहा बच्चों, देखो इसके अकॉर्डिंग हमें करना क्या है, इसे आइसोडाइपर कब बोलेंगे, जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन का डिफरेंस क्या हो, सेम हो, मैंने क्या कहा, न्यूट्रॉन प्रोटॉन का डिफरेंस सेम होगा तो ही इसे क्या बोलेंगे, आइसोडाइपर बोलेंगे, क्लियर है, और न्यूट्रॉन प्रोटॉन कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा, इसका मतलब पहले याद है ना बेटा, न्यूट्रॉन प्रोटॉन कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों, देखो ध्यान रखना, जो नया बच्चा है अनुज बेटा वो भी समझ लेना, कैसे, बीच में हम हमेशा एलिमेंट को लिखते हैं, किसको लिखते हैं, एलिमेंट को, एलिमेंट से पहले जो नंबर होता है वो होता है उसका एटॉमिक नंबर, उसका Z, क्लियर, और एलिमेंट के ऊपर जो नंबर होता है वो होता है उसका मास नंबर, क्लियर है, फिर बोल रहा हूं बेटा सुन लेना, एलिमेंट से पहले जो नंबर होगा वो होगा उसका एटॉमिक नंबर, एलिमेंट के ऊपर जो नंबर होगा वो होगा उसका मास नंबर, क्लियर है बेटा, ठीक है, अब क्या करना है, प्रोटॉन हमेशा क्या होता है, एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है बच्चों, क्लियर है, इसका मतलब देखो एटॉमिक नंबर 5 है तो प्रोटॉन कितने 5, इसके प्रोटॉन कितने 6 बेटा, क्लियर है, न्यूट्रॉन हमेशा क्या होता है, ये जो मास नंबर है और क्या एटॉमिक नंबर है, इन दोनों का डिफरेंस, मैंने क्या कहा, इसका सिंबल होता है Z, इसका सिंबल होता है A, क्लियर है, तो A माइनस Z क्या होगा, न्यूट्रॉन का नंबर होता है, तो 11 माइनस 5 कितना हो गया बेटा, 6, बात समझ में आ गई, इसके न्यूट्रॉन कितने होंगे, 13 माइनस 6 कितने हो गए बेटा, 7, क्लियर है, मुझे आइसोडाइपर कंफर्म करना है, आइसोडाइपर कंफर्म करने के लिए मैं क्या करूंगा बेटा, n माइनस पी की वैल्यू चेक करूंगा, यस और नो, n माइनस पी की वैल्यू अगर चेक करूंगा तो देखते हैं बच्चों n माइनस पी कितना आता है, देखो n कितना है 6, p कितना है बेटा 5, यानी कितना आ गया 1, यस और नो, यहाँ पर बात करें न्यूट्रॉन कितना है 7, प्रोटॉन कितना है 6, यानी कितना हो गया 1, क्लियर है, यहाँ चेक करते हैं बेटा, देखो सबसे पहले बात करें प्रोटॉन है, यहाँ नंबर किसका है बेटा, यहाँ नंबर बात करें प्रोटॉन का नंबर कितना 7, यहाँ कितना है 9, क्लियर है, ठीक है, अगर मैं बात करूं बेटा न्यूट्रॉन की, न्यूट्रॉन क्या होगा A माइनस Z, याद है ना, तो 15 माइनस 7 कितना हो गया 8 हो गया, 19 माइनस 9 कितना हो गया बेटा 10 हो गया, क्लियर है, ठीक है, तो n माइनस पी की वैल्यू को अगर हम कंफर्म करें, n माइनस पी तो क्या हो जाएगा 8 माइनस 7 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा बेटा 10 माइनस 9 कितना हो जाएगा 1, ये बताओ, इसका मतलब दोनों में क्या होगा, न्यूट्रॉन प्रोटॉन का डिफरेंस इक्वल है या नहीं है, इन दोनों के लिए भी इक्वल है तो ये आपस में आइसोडाइपर है, इन दोनों में आपस में इक्वल है तो ये भी आपस में आइसोडाइपर है, क्लियर है बेटा, ओके, नोट करो। अनुज
सर एन क्या है? एन है बेटा न्यूट्रॉन। मैंने क्या कहा? पी है बेटा प्रोटॉन, एन है न्यूट्रॉन, ठीक है, और ई होगा इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? कोई डाउट है बेटा पूछ लेना, कोई टेंशन नहीं है। बेटा प्रोटॉन न्यूट्रॉन बराबर होना जरूरी नहीं है। मैंने क्या कहा? प्रिंस का मैसेज क्या आया है सर? तब तो वो सारे एटम्स जिनके क्या होते हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन बराबर है वो आइसोडाइफर्स होंगे। बेटा प्रोटॉन न्यूट्रॉन बराबर होना नहीं, प्रोटॉन क्या न्यूट्रॉन प्रोटॉन का डिफरेंस बराबर होना चाहिए। बात समझ में आई? मैंने क्या बोला है? n माइनस पी की वैल्यू, उसके अंदर कितने प्रोटॉन है कितने न्यूट्रॉन है उनका डिफरेंस करेंगे। अगर दो एटम के न्यूट्रॉन प्रोटॉन का डिफरेंस अगर इक्वल आ रहा है तो अपन उसको आइसोडाइफर बोलेंगे, ना कि ओनली प्रोटॉन न्यूट्रॉन के नंबर को। क्लियर है? अब ठीक है प्रिंस? अब ठीक है बेटा? यस और नो? बिल्कुल। चलो नोट कर लिया? चलो बेटा बुझाने दे। चलो अब बात करते हैं आइसोडाइफर के बाद बेटा जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। लिखो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, इसकी बात करेंगे बेटा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, और इसको मैं स्टार मार्क कर रहा हूं बेटा। क्या? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। पहली बात तो बच्चा कहेगा सर इसको स्टार मार्क क्यों किया? स्टार मार्क बेटा इसलिए किया है, क्यों? क्योंकि जब आप क्या करोगे एटॉमिक, जैसे पीरियडिक टेबल पढ़ते हो तो पीरियडिक टेबल में भी ये पढ़ाया जाता है, ओके, उसमें भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक आएगा, मीनिंग वही है, कॉन्सेप्ट वही है बेटा। क्लियर है? और इसका मतलब 2 चैप्टर में कॉमन होता है, और हर चैप्टर से क्वेश्चन आता है बेटा 1-1, 2-2। तो कोई कंटेंट अगर 2 चैप्टर में कॉमन है इसका मतलब उसके आने के चांसेस डबल हो गए। यस और नो? बात समझ में आई क्या? अरे जिस बच्चे को किसी ने गोद ले रखा तो दोनों पेरेंट्स से कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा बेटा, उसको मिलने के चांसेस अपने आप डबल हो गए। बात समझ में आई क्या? वैसी बात है अगर पीरियडिक टेबल से क्वेश्चन बना तो वहां से भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक से बना सकता है बेटा, एटॉमिक से बना तो यहां से भी बना सकता है। क्लियर है? तो ये खासकर ध्यान रखना, हर 2-3 साल से बेटा बार बार नीट और जेईई में पूछा जाता है इसमें से कौन सा आइसो इलेक्ट्रॉनिक का एग्जाम्पल होगा कौन सा नहीं होगा। एग्जाम्पल बेस्ड आएगा, आपको मीनिंग नहीं पूछेगा, लेकिन एग्जाम्पल बेस्ड आपका कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा तभी बता सकते हो जब आपको इसका मीनिंग पता हो। क्लियर है? ठीक है, रटने की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं बेटा वर्डिंग का मीनिंग समझो। क्या? आइसो इलेक्ट्रॉनिक, मैंने क्या कहा? इलेक्ट्रॉनिक मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन का नंबर। आइसो इसका मतलब क्या होता है? सेम, यानी इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या होना? सेम होना। इसका मतलब क्या लिखेंगे? वो एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस, एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं, या आयंस हो सकते हैं, कुछ भी हो बेटा। अब पहली बात तो कोई बच्चा कहे सर एटम, मॉलिक्यूल, आयन इनका मतलब क्या है? मैंने पीछे बताया भी है, याद है ना आपको? एटम अगर कोई सिंगल एलिमेंट है, मैंने क्या कहा? अगर कोई सिंगल एलिमेंट है उसे बोलेंगे एटम। क्लियर है? मोर देन 1 एटम है वो क्या होगा? मॉलिक्यूल होगा बेटा। कैसे? सिंगल एटम, मान लो ओनली हाइड्रोजन की बात कर रहा हूं वो है एटम। क्लियर? मोर देन 1 एटम, जैसे बोल दिया H2 ये हो गया मॉलिक्यूल। क्लियर? इस पर कोई चार्ज हो बेटा प्लस माइनस, जैसे मान लो ये हो गया H प्लस, तो ये क्या है? आयन। तो पहली बात मैंने क्या कहा? ये एटम है, ये मॉलिक्यूल है, ये आयन है। क्लियर है बेटा? ये बेसिक सा मीनिंग ध्यान होना चाहिए। क्लियर? तो मैंने क्या कहा? वो एटम, मॉलिक्यूल या आयन जिनमें क्या हो, इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम हो, उसे क्या बोलेंगे? आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोलेंगे बेटा। क्लियर है? ओके, लिखो बेटा, द एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस, द एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस, the atoms, molecules or ions, the atoms, molecules or ions, the atoms, molecules or ions in which number of electron, in which number of electron are same, the atoms, molecules or ions in which number of electron are same. क्लियर है? चलो बेटा, तो देखो क्या कहेंगे, समझना इस बात को। इसका मतलब क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर सेम है तो इसको अपन क्या बोलेंगे? इसको अपन आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोल सकते हैं। क्या कहा बेटा? अगर ऐसी कंडीशन है तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बोल सकते हैं। क्लियर है? ठीक है बेटा। कैसे? फॉर एग्जांपल, जैसे मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं, आपको बताना है कौन सा आइसो इलेक्ट्रॉनिक का एग्जांपल होगा। ओके, एक तो मैं क्या लिख रहा हूं बेटा? पहला एग्जांपल मैंने लिखा है O-2 एंड लिख रहा हूं मैं Na+,
O माइनस टू Na+, एक मैं लिख रहा हूं बेटा Cl माइनस एंड Ar, एक मैं लिख रहा हूं बच्चों H2O एंड NH3। चलो प्रिंस, सभी, अनुज, अभिषेक, सभी बताओ बेटा इसमें से कौन सा आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा। आपके पास 30 सेकंड्स है, तीनों में से कौन सा आइसो इलेक्ट्रॉनिक का एग्जांपल है। आप फर्स्ट सेकंड थर्ड बोल के बता सकते हो। थर्ड वाला देखते हैं, फर्स्ट सेकंड होगा, देखते हैं। अनुज, मीनिंग मैंने आपको बताया है बेटा। सभी होंगे, अनुज, सभी, प्रिंस, अभिषेक, कौन सा होगा बेटा। बिल्कुल बेटा अनुज का आंसर करेक्ट है, सभी होंगे। ओके, सभी होंगे बच्चों। देखो कैसे करना, देखो छवि और प्रिंस कहां तुम गलती कर रहे हो बेटा, समझना इस चीज को। इलेक्ट्रॉन का नंबर तुम्हें कैसे डिसाइड करना है, एक एक चीज हमने देखी थी बच्चों। अगर ओनली ऑक्सीजन होता तो हमें पता एटॉमिक नंबर के इक्वल इलेक्ट्रॉन थे या नहीं थे, थे बेटा। -2 का मतलब क्या है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, क्लियर है। इसका मतलब 8 तो न्यूट्रल में थे, 8 तो न्यूट्रल में थे और 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 हो गए, क्लियर है। अगर सोडियम न्यूट्रल होता, ओनली सोडियम होता, इलेक्ट्रॉन कितने होते, 11, +1 का मतलब क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, क्लियर। 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो माइनस कर दो बेटा, इसका मतलब क्या होगा, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10। अगर 10 इलेक्ट्रॉन है तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है या नहीं है, क्योंकि 10 और 10 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर है या नहीं है बच्चों, क्लियर है। अब बात करते हैं दूसरे पर बच्चों। देखो इसमें बात करें तो इलेक्ट्रॉन का नंबर डिसाइड करें। क्लोरीन, क्लोरीन में कितने होते हैं बेटा, एटॉमिक नंबर कितना, 17, तो इलेक्ट्रॉन 17। -1 का मतलब क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 18 हो गए, क्लियर। ऑर्गन, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 18, बिल्कुल बेटा। न्यूट्रल है, कुछ प्लस माइनस है ही नहीं, तो न तो प्लस होगा ना माइनस होगा, ठीक है बच्चों। इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल है, तो ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है या नहीं है बच्चों, क्लियर है। इसकी अपन बात करें बेटा, देखो कैसे करेंगे। हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन एटम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1 मल्टीप्लाई बाय कितने एटम है, 2, तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो। अरे सीधी सी बात है, एक हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो 2 एटम में मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, नहीं करेंगे, यस और नो, क्लियर है। प्लस ऑक्सीजन में कितने होंगे, 8, यानी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा, 10, क्लियर। नाइट्रोजन में कितने होते हैं, 7 मल्टीप्लाई बाय, हाइड्रोजन में कितने होता है, एक हाइड्रोजन एटम में 1, कितने एटम है, 3, तो मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो, कितने हो गए, 10, 10 और 10 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर है या नहीं है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर, तो ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक का एग्जाम्पल, क्लियर है बेटा। देखो इसमें मैंने सारे अलग अलग एग्जाम्पल लिखे हैं, क्या मैंने क्या बोला, एटम, मॉलिक्यूल या आयन कोई सा भी हो सकता है। इसमें दोनों मैंने चार्ज फॉर्म में लिए, प्लस माइनस चार्ज होना, इसको क्या बोलते हैं, आयन। तो दोनों आयन लिए, ये भी हो सकते हैं। एक मैंने आयन लिया, एक मैंने एटम लिया, ये भी हो सकते हैं। इसमें मैंने दोनों मॉलिक्यूल लिए, मैंने क्या कहा, सिंगल एलिमेंट एटम, मोर देन 1 एटम्स मॉलिक्यूल। आ गया समझ में। तो चाहे मॉलिक्यूल हो, चाहे एटम हो, चाहे आयन हो, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो आप उसे आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोल सकते हो, क्लियर है बेटा, नोट करो। चलिए छवि, हाँ बेटा बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा। इसमें क्या नाइट्रोजन के हो गए, बिल्कुल बेटा ये प्लस आएगा, बिल्कुल। नाइट्रोजन के 7 प्लस एक हाइड्रोजन का 1, 3 का मल्टीप्लाई बाय 3, बिल्कुल कर लिए, यहां तक बात ठीक है। चलो बेटा लास्ट एग्जांपल देखते हैं, नंबर 6 लिखो। आइसो न्यूट्रॉनिक स्पीशीज और आइसोटोन्स, आइसोन्यूट्रॉनिक स्पीशीज और आइसोटोन्स, आइसोन्यूट्रॉनिक स्पीशीज और आइसोटोन्स।
क्या कहा है सर, सिर्फ एटम आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं हो सकते क्या? बेटा हमें पता है सिर्फ एटम नहीं हो सकते। क्यों? अगर सिर्फ एटम की बात आ जाए तो एटम तो क्या हो जाएगा बेटा, आइसोटोप हो सकता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं। आ गया समझ में? क्योंकि सीधी सी बात है, एटम अलग अलग होनी चाहिए ना। अरे दो एटम को कंपेयर करना है, एक ही एलिमेंट की आप बात करें वो आइसोटोप्स में आ सकता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं हो सकता। सीधी सी बात है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होना। क्लियर है? तुमने कहा एटम, एटम बोला है, इसका मतलब प्लस माइनस कोई चार्ज नहीं है। इसका मतलब ये बताओ, जेड हमें पता है इलेक्ट्रॉन हमेशा जेड के बराबर होगा नहीं होगा अगर एटम यानी न्यूट्रल फॉर्म में है तो। और दो अलग अलग एलिमेंट का जेड सेम हो सकता है क्या? नहीं बेटा। तो एटम की फॉर्म में है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन क्या होगा? एटम की फॉर्म में मतलब इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा बेटा? वही बात, प्लस माइनस कोई चार्ज नहीं है, प्लस माइनस कोई चार्ज नहीं है मतलब न्यूट्रल है, तो इलेक्ट्रॉन का नंबर जेड के बराबर होगा। जेड अलग अलग होगा तो सीधी सी बात है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन का नंबर भी अलग अलग होगा। मेरा कहने का मतलब क्या समझ में आ गया? तो कम से कम ऐसी कंडीशन देगा, एक न्यूट्रल हो, एक आयन हो, या फिर मॉलिक्यूल की फॉर्म में, ओनली एटम की फॉर्म में नहीं देगा बेटा। समझ में आ गया? क्लियर है? चलो बेटा, बात समझ में आ गई प्रिंस? अब ठीक है? बिल्कुल बेटा, ओनली एटम नहीं होगा। यस और नो? चलो देखो बेटा, आइसो न्यूट्रॉनिक, ये बताओ, देखो नाम से पता चल रहा है आइसो न्यूट्रॉनिक। एक बात ध्यान रखना, आइसो न्यूट्रॉनिक बोले तो हर कोई कर देगा, जानबूझ के यहाँ पर ये वर्ड देगा बेटा। कौन सा? आइसोटोन्स। मैंने क्या कहा? जानबूझ के कौन सा देगा? आइसोटोन्स, ये वर्ड देगा। ओके, तो मतलब क्या समझना बेटा, आइसो न्यूट्रॉनिक नाम से पता चल रहा है क्या होगा? न्यूट्रॉन का नंबर सेम होना। क्लियर है? इसका मतलब दो अलग अलग दो अलग अलग एटम्स की बात है, जैसे एलिमेंट्स के रेस्पेक्ट में बात है कि द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स in which a number of neutrons are same called as a isoneutronic or isotons। आ गया समझ में? क्लियर है बेटा? लिखो, स्टेटमेंट लिखो, the atoms of different elements, the atoms of different elements, the atoms of different elements in which a number of neutrons, in which a number of neutrons are same, in which a number of neutrons are same, in which a number of neutrons are same, the atoms of different elements in which a number of neutrons are same, न्यूट्रॉन का नंबर क्या हो? सेम हो, तो आइसो न्यूट्रॉनिक या आइसोटोन्स होगा बेटा। सीधी सी बात है। ओके, इसका मतलब क्या लिखेंगे बेटा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। क्लियर है? मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं, आपको बताना है कौन सा आइसो न्यूट्रॉनिक होगा। ओके, फॉर एग्जांपल मैंने ये लिखा है बेटा 1s3 एंड 2He4। एक एग्जांपल मैंने ये लिया है, एक एग्जांपल मैं ये ले रहा हूं बेटा 19 पोटेशियम 39 एंड 20 कैल्शियम 40। आपको ये बताना दोनों में से कौन सा आइसोटोन्स है, ये पेयर या फिर ये पेयर, कौन सा आइसोटोन होगा? वैसा नहीं होगा, दोनों। ठीक है, देखते हैं प्रिंस। दोनों, प्रिंस दोनों, क्या बोला? दोनों, दोनों होंगे। अनुज, छवि, दोनों होंगे बेटा? बिल्कुल पक्का? बिल्कुल बेटा, दोनों होंगे। कैसे बच्चों? अपने क्या कहा, अगर हमें आइसोटोन चेक करना है तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होने चाहिए। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बात करें बच्चों तो कोई दिक्कत नहीं है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कंफर्म कर लो। अपने क्या कहा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैलकुलेट करने का तरीका मैंने एक एक बेसिक चीज आपको इसीलिए बताई है। इसका रीजन समझ में आ गया कैसे करना, क्या करना? ये जेड है, ये ए है। क्लियर? न्यूट्रॉन क्या होता है? ए माइनस जेड, याद है ना? तो ए 3 है, जेड कितना है? 1। तो क्या करेंगे, 3 माइनस 1 कितना हो गया? 2 न्यूट्रॉन। यस और नो? ए कितना है बच्चों? 4, जेड कितना है? 2, तो 4 माइनस 2 कितना हो गया? 2। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है या नहीं है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है तो ये आइसोटोन्स है। क्लियर है? ठीक है, इसमें श्योर करते हैं बच्चों, क्या ए कितना? 39 माइनस 19 कितना हो गया? 20। 40 माइनस 20 कितना हो गया? 20। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है या नहीं है? है बच्चों, क्या हो गया? आइसोटोन। क्लियर है? नोट करो।
कर लिए बेटा, कर लिए क्या, बुझाने दे। चलो बेटा, तो ये अपने अलग अलग टाइप की एटॉमिक स्पीशीज की हमने बात की है। ओके, तो बच्चों देखो एक्चुअल में क्या होता है, देखो बच्चे के दिमाग में कंफ्यूजन कहाँ होता है। नॉर्मली देखो मैक्सिमम बच्चे क्या कहते हैं कि सर हम पढ़ते बहुत है लेकिन फिर भी क्वेश्चन सही नहीं होते, नंबर नहीं आते। ओके, इसका रीजन क्या है, बच्चे को ये लगता है कि मैंने पढ़ा बहुत है लेकिन उसने सीखा क्या, ये इंपॉर्टेंट है बेटा सबसे ज्यादा। ओके, एक्चुअल में देखो बच्चा क्या करता है, सबसे पहले पढ़ेगा क्या, आइसोटॉप्स बहुत ही अच्छे से पढ़ेगा, नो डाउट बहुत अच्छे से पढ़ेगा, ये ऐसा होता है वो वैसे होता है, तो क्या करेगा आइसोटॉप अच्छे से पढ़ा। उसके बाद सेकंड नंबर पे पढ़ा आइसोबार, तो आइसोटॉप साफ हो गया, क्लियर। फिर उसके बाद थर्ड नंबर पे पढ़ा आइसोस्टीयर, तो आइसोबार साफ हो गया। उसके बाद आइसोडाइफर पढ़ा तो आइसोस्टीयर साफ हो गया। फिर आइसो इलेक्ट्रॉनिक पढ़ा तो आइसोडाइफर साफ हो गया। आइसो न्यूट्रॉनिक पढ़ा तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक साफ हो गया। तो फाइनली बचा क्या, आइसो न्यूट्रॉनिक। समझ में आ गया, पढ़े उसने सारे थे लेकिन बचा क्या बेटा, आइसो न्यूट्रॉनिक ही बचा है। समझ में आ गया, बच्चा यही करता है, बच्चा पढ़ रहा है लेकिन उसने कैच कितना किया, गेन कितना किया, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, अरे बकेट वाला केस है बेटा, आप बाल्टी में कितना ही पानी भरो लेकिन नीचे से बाल्टी के अगर होल है तो कितना ही पानी भरो, कोई फायदा है क्या, नो बेटा। मेरा कहने का मतलब क्या, समझ में आ गया। एक छोटा सा एग्जांपल आपको दिया है बच्चों, आपका 11th का बैच है, अगले 2 साल आपको बहुत जबरदस्त मेहनत करनी है बच्चों, लेकिन इस मेहनत का आउटपुट तभी आएगा जब आप इस बात को कैच करोगे कि वास्तव में मुझे क्या मैंने पढ़ा है, कितना मुझे आता है। ओके, बच्चा कहेगा सर ये कैसे पता चले, सर टेस्ट के बाद पता चलेगा क्या, टेस्ट के बाद तो पता चलेगा ही चलेगा, लेकिन टेस्ट से पहले अगर आपको कंफर्म करना है तो सबसे बेस्ट मेथड है बच्चों क्या, जो भी कंटेंट आपने पढ़ा है हाथों हाथ कॉपी को बंद करो, दिमाग में रिवाइज कर लो इसे। ठीक है, जो चीज आपने 1 घंटे में पढ़ी है मैक्सिमम 2 या 3 मिनट लगेंगे बच्चों, कैसे दिमाग में समराइज कर लेना। जो चीज आपने अभी पढ़ी है अगर वो अभी आपके दिमाग में नहीं है तो 5 दिन बाद 10 दिन बाद टेस्ट पेपर दोगे उसमें कर सकते हो क्या, कभी नहीं कर सकते बेटा। ओके, तो अपने जो 4-5 पेज का काम किया था उसको बेटा ओनली मैं 5-6 लाइन में कैसे करवाता हूं, देखो शॉर्ट एंड स्वीट में। कैसे, सबसे पहले अपने क्या कहा, आइसोटॉप, आइसोटॉप में क्या कहा, जेड सेम ए डिफरेंट, काम खत्म, यस और नो। आइसोबार में क्या ध्यान रखना है, ए सेम जेड डिफरेंट, काम खत्म, क्लियर। आइसोस्टीयर में क्या करना है, नंबर ऑफ एटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होना, क्लियर है। आइसोडाइफर में क्या लिखना है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन का डिफरेंस सेम होना, यस और नो। आइसो इलेक्ट्रॉनिक में क्या देखना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होना, क्लियर है। आइसो न्यूट्रॉनिक में क्या देखना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होना, यस और नो, काम खत्म बच्चों, क्लियर है। बस ध्यान रखना हमने जो एग्जाम्पल लिखे एग्जामिनर भी यही एग्जाम्पल लिखे, कोई जरूरी नहीं है बच्चों, आ गया समझ में। एग्जामिनर कोई और दूसरे एग्जाम्पल दे सकता है लेकिन इतना श्योर है बेटा, ध्यान रखना कॉन्सेप्ट अगर दिमाग में सेट कर रखा है कि ये क्या होता है वो क्या होता है, तो उस कॉन्सेप्ट को कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है बेटा वही उसका आंसर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। हमेशा कॉन्सेप्ट दिमाग में सेट रखा करो। फिजिक्स और केमिस्ट्री में रटाफिकेशन नए के बराबर है, क्लियर है। कॉन्सेप्ट अच्छे समझ लिए उसके बाद आपको ऑप्शन चूज करना कोई ज्यादा टिपिकल नहीं होगा बेटा। कॉन्सेप्ट आते हैं तो देखते पता चल जाएगा ये तो किसी हाल में नहीं हो सकता, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हर हाल में होगा। आ गया समझ में, मैंने क्या कहा समझ में आया। तो जैसे अलग अलग एटॉमिक स्पीशीज हमने पढ़ी है बच्चों, आइसोटॉप, आइसोबार, आइसोस्टीयर, आइसोडाइफर, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो न्यूट्रॉनिक है। 6 स्पीशीज को पढ़ने के बाद मैंने 6 लाइन में बेटा सीक्वेंस में आपको बताया शॉर्ट एंड स्वीट में क्या आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। बस अब आपको ऑप्शन मैच करने हैं, क्लियर। जरूरी नहीं हमने जो एग्जाम्पल लिखे बेटा एक एक दो एग्जामिनर भी वही एग्जाम्पल लिखे, एग्जामिनर कोई और एग्जाम्पल दे सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट दिमाग में सेट है तो कोई सा भी एग्जाम्पल चूज कर सकते हो, यस और नो, क्लियर है बेटा। अरे यहाँ तक बात ठीक है। चलो बेटा कुछ क्वेश्चन देखते हैं इस पे कैसे बनेगा। इस पे क्वेश्चन बनता है बच्चों कॉलम मैच करने वाला। लिखो बेटा, लिखो मैच द करेक्ट कॉलम, क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, मैच द करेक्ट कॉलम्स फॉर फॉलोइंग स्पीशीज, मैच द करेक्ट कॉलम्स फॉर फॉलोइंग स्पीशीज। ठीक है बच्चों, देखो कई सारी स्पीशीज यानी एग्जांपल्स में लिख रहा हूं, इसमें आपको कॉलम मैच करनी है। कैसे बेटा, लिखो मेरे साथ साथ क्वेश्चन नोट करो।
आपको बेटा कॉलम मैच करने, फर्स्ट के आगे कौन सा आएगा, ए बी सी ऐसे मैच करना है, कौन सा आएगा। क्वेश्चन का आपको आंसर कैसे देना बेटा, बस ऐसे कॉलम मैच करने वाले आएंगे, ए के आगे नहीं, फर्स्ट नंबर वाले के आगे कौन सा आएगा, फर्स्ट नंबर वाला किसका एग्जांपल है, जैसे आइसोटोप है तो इसके आगे ए लिख देंगे, इसका तो ये लिख देंगे, इसका तो ये लिख देंगे, यानी ए बी सी, इसके आगे क्या आएगा, वैसे सेकंड नंबर वाले के आगे क्या आएगा, थर्ड नंबर वाले के आगे क्या आएगा, इस टाइप से हमें मैच करना है। चलो बेटा क्वेश्चन लिख लिए, क्वेश्चन लिख लिए क्या, चलो मैं सोल्व करके बताता हूँ। देखो बेटा अच्छे समझना कैसे करना, क्या करना, समझना इस चीज का। क्लास में अपने पास थोड़ा टाइम कम है, लेकिन क्लास के बाद आप घर पे सोल्व करके जरूर देखना, ओके, कैसे होगा क्या होगा, समझना इस चीज को। सबसे पहले सीक्वेंस ही आपके दिमाग में एक एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए, ओके। सबसे फर्स्ट आपको क्या दे रखा है बच्चों, देखो पहला एग्जाम्पल अपन को क्या दे रखा है, 17Cl35 एंड 17Cl37, क्लियर है। ये बच्चों क्या है, देखो इसमें, अरे यहाँ जो नंबर होता है वो क्या होता है, Z होता है एटॉमिक नंबर, याद है ना। ऊपर जो नंबर होता है बच्चों क्या होता है, A होता है मास नंबर, क्लियर है। ये बताओ Z सेम है या नहीं है, Z तो क्या है बेटा सेम, एंड A क्या है डिफरेंट। ये बताओ Z सेम होना A डिफरेंट होना, ये बताओ ये किसकी प्रॉपर्टी है, आइसोटोप्स। बेटा मैंने क्या कहा, जेड सेम होना ए डिफरेंट होना, मतलब किसका केस है, आइसोटोप का, समझ में आ गया। जेड सेम होना ए डिफरेंट होना किसका करेक्टर है, आइसोटोप का, क्लियर है बेटा, ठीक है। इसका मतलब ये आइसोटोप हो गया, पहले का काम खत्म, ओके। चलो बच्चों दूसरा देखते हैं, दूसरे में हमें क्या दे रखा है, 6 कार्बन 13 एंड 7 नाइट्रोजन 14, यही बोला है ना। चलो बच्चों देखो सबसे पहले बात करते हैं, देखो सीक्वेंस से, चलो क्या जेड देखो 6 है 7 है, जेड डिफरेंट है, जेड अगर डिफरेंट आ गया तो आइसोटोप हो सकता है क्या, नो बेटा आइसोटोप नहीं है। 13 और 14 ए डिफरेंट है तो आइसोबार हो सकता है क्या, आइसोबार नहीं हो सकता। आइसोस्टीर में क्या होता है, एटम सेम होना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होना, लेकिन उसमें मॉलिक्यूल होते हैं, ये तो दोनों एटम है, इसका मतलब अरे आइसोस्टीर में तो क्या होता है, ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें नंबर ऑफ एटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो, ये मॉलिक्यूल की फॉर्म में है क्या, नो बच्चों ये एटम है, इसका मतलब आइसोस्टीयर हो सकता है क्या, नहीं। तो अब क्या चेक कर सकते हैं, आइसोडाइफर, अरे आइसोडाइफर में क्या होता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन का डिफरेंस सेम होना, यस और नो। तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन का डिफरेंस चेक करने के लिए पहले न्यूट्रॉन प्रोटॉन का नंबर तो पता होना चाहिए ना, ओके। चलो बच्चों इनका नंबर कैलकुलेट करते हैं, कैसे, अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन की, यहाँ कितना है बच्चों, इलेक्ट्रॉन कितना है 6, ये जो नंबर होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों को रिप्रेजेंट करता है, क्लियर। इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है, न्यूट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है, क्लियर है बेटा। ये क्या है 6, इसके कितना इलेक्ट्रॉन 7, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो नहीं है बच्चों, ठीक है। बात करूं मैं प्रोटॉन की, जेड कितना है, देखो प्रोटॉन कितना है 6, यहाँ कितना होगा 7। अगर मैं बात करूं न्यूट्रॉन की, 13 माइनस 6 कितना होगा 7, 14 माइनस 7 कितना होगा 7, समझ में आ रहा है बच्चों, क्लियर। इसका मतलब ये बताओ, पहली बात तो देखो हमें पता है, अपन देखते क्या है बेटा, 6 कार्बन 13 7 नाइट्रोजन 14, हमारे पास क्या न्यूट्रॉन का नंबर सेम आ रहा है बच्चों, यस और नो, न्यूट्रॉन का नंबर सेम आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा एन, एन अगर सेम है, न्यूट्रॉन का नंबर सेम होना, ये बताओ किसका करेक्टर होता है, आइसोटोन, यस और नो। इसका मतलब आइसो न्यूट्रॉनिक या आइसोटोन्स का एग्जांपल है या नहीं है, यस और नो, क्लियर है बेटा। आइसोडाइफर भी नहीं हो सकता, देख सकते हो आप, न्यूट्रॉन प्रोटॉन का डिफरेंस देखो 7 माइनस 6 यानी कितना 1, 7 माइनस 7 कितना हो गया 0, तो आइसोडाइफर है क्या, वो भी नहीं है बेटा, तो कौन सा हो गया आइसोटोन्स, यहां तक समझ में आया। चलो नोट करो बेटा, चलिए चलिए क्या अभिषेक,
कवि, प्रिंस, अनुज, नोट कर लिए बेटा, मिटा दो। चलो ये अपने स्टार्टिंग के दो तो चेक किए हैं। चलो अब बात करते हैं बेटा नंबर 3। नंबर 3 पे कौन सा दे रखा है बच्चों हमें? नंबर 3 पे दे रखा है बेटा 18 ऑर्गन 40 एंड 20 कैल्शियम 40, ये दे रखा है बेटा। ठीक है, बता सकते हो क्या होगा आइसोबार? कैसे पता चला? क्योंकि ए सेम है बच्चों, ध्यान है ना। इसका मतलब क्या लिखेंगे? इसमें आप देख सकते हो जेड तो क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, अरे इसका जेड देख सकते हो 18 या 20, जेड डिफरेंट और ए क्या है, सेम है। जेड डिफरेंट ए सेम होना तो किसका एग्जांपल होगा बेटा? आइसोबार्स का एग्जांपल होगा। यस और नो? क्लियर है। चलो नंबर 4 पर आते हैं। नंबर 4 पर हमें क्या दे रखा है? BF3 एंड साथ में क्या दे रखा है बेटा? SO2। तो एक बात तो श्योर है, हमें पता मॉलिक्यूल की फॉर्म में है। मॉलिक्यूल की फॉर्म में कौन होता है? मॉलिक्यूल की फॉर्म में कौन हो सकता है? आइसोस्टीयर। अरे याद है ना, आइसोस्टीयर में क्या? वे मॉलिक्यूल जिनमें नंबर ऑफ एटम और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो। यस और नो? इसका मतलब देखते हैं आइसोस्टीयर है या नहीं है। तो आइसोस्टीयर चेक करने के लिए क्या, पहले एटम्स चेक करते हैं बेटा। बोरोन का कितना 1, फ्लोरीन का कितना 3, मतलब कितना हो गया 4। यस और नो? क्लियर है। देखो सल्फर कितना 1 एटम, ऑक्सीजन का कितना है 2, मतलब कितना हो गया 3। इसका मतलब एक बात तो श्योर है बच्चों, क्या? यानी देखो ये 1 और ये 4 आ रहा है, ये 3 आ रहा है, इसका मतलब नंबर ऑफ एटम डिफरेंट है। इसका मतलब आइसोस्टीयर तो किसी भी हाल में नहीं होगा, क्योंकि आइसोस्टीयर में तो एटम का नंबर और इलेक्ट्रॉन का नंबर दोनों सेम होने चाहिए। यस और नो? क्लियर है बेटा। एटम ही डिफरेंट आ गया, मैंने क्या कहा? दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। एक कंडीशन फुलफिल हो चाहे दूसरी चाहे हो या नहीं हो, कोई फर्क पड़ेगा क्या? आइसोस्टीयर तो नहीं है। क्लियर है। लेकिन इलेक्ट्रॉन का नंबर और चेक करते हैं बेटा। कैसे? बोरॉन एटॉमिक नंबर कितना होता है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन 5 होता है, नहीं होता? 5 होता है, एटॉमिक नंबर 5 है। तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 5। फ्लोरीन में कितने होंगे बेटा? 9। सीधी सी बात है, एटॉमिक नंबर कितना होता है? 9। तो इलेक्ट्रॉन 9 हो गए। एक फ्लोरीन में 9 होते हैं, मल्टीप्लाई क्या करेंगे? 3 एटम है तो मल्टीप्लाई बाय 3। क्लियर है। 9 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होगा बेटा? 27। 27 कितना होगा बेटा? इसमें अपन बात करें इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जैसे बात करें बेटा, देखो ये हमारे पास कितना हो गया 5, तो ये हो गया 9 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना? 27 प्लस 5 कितना हो गया? 32 इलेक्ट्रॉन। यस और नो? क्लियर है। इसमें बात करें बच्चों, देखो सल्फर के कितने इलेक्ट्रॉन? 16, क्योंकि सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 16 होता है बच्चों। क्लियर। प्लस ऑक्सीजन का कितना? 8 मल्टीप्लाई बाय क्या? 2, क्योंकि इसके 2 एटम है। 8 मल्टीप्लाई बाय 2 16 प्लस 16 यानी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 32 इलेक्ट्रॉन। यस और नो? ये बताओ ये आइसोस्टीयर है या आइसो इलेक्ट्रॉनिक है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक है बेटा, ध्यान है ना। क्लियर है। तो क्या लिखेंगे? हमें पता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या है? सेम है। अगर सेम है तो ये क्या होगा? आइसो इलेक्ट्रॉनिक का एग्जाम्पल होगा। समझ में आ गया? क्लियर है बेटा। नोट करो, बोर्ड पे स्पेस कम है, नोट करो। चलिए चलिए, चलो बेटा बुझाने दे। चलो नंबर 5, नंबर 5 को डिस्कस करते हैं बच्चों। नंबर 5 पे हमें क्या दे रखा है देखते हैं। एक तो क्या लिखा है HClO, एक हमें क्या दे रखा है HClO एंड OF2। एक बात तो श्योर है बच्चों, मॉलिक्यूल की फॉर्म में मतलब आइसोस्टीयर हो सकता नहीं हो सकता, क्योंकि मॉलिक्यूल ओनली उसी में आता है, याद है ना। बाकी सभी में एटम या आयन आते हैं। क्लियर है। इसका मतलब मॉलिक्यूल की फॉर्म में तो क्या करना बच्चों, आइसोस्टीयर देखने के लिए दोनों कंडीशन मैच कर लो, एटम और इलेक्ट्रॉन का नंबर। क्लियर। एटम अगर चेक करें तो क्या लिखेंगे? एटम की बात करें बच्चों, देखो एक हाइड्रोजन, एक क्लोरीन, एक ऑक्सीजन, कितने एटम हो गए? 3। क्लियर है। ठीक है। यहाँ बात करें तो एक ऑक्सीजन और 2 फ्लोरीन, कितने हो गए? 3 एटम हो गए। क्लियर। ये बताओ नंबर ऑफ एटम सेम है तो ये आइसोस्टीयर है या नहीं है? इलेक्ट्रॉन और कंफर्म करेंगे, बिल्कुल बेटा। अभी तो एक ही कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, ओनली एक ही कंडीशन को फुलफिल करते ये आइसोस्टीयर हो जाएगा क्या? नहीं बेटा, दोनों कंडीशन चेक करनी है हमें। क्लियर। दोनों कंडीशन कौन सी है? इलेक्ट्रॉन का नंबर और चेक करेंगे। क्लियर है। इलेक्ट्रॉन का नंबर और चेक करेंगे। हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन?
1, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 तो इलेक्ट्रॉन भी कितने 1। क्लियर है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 तो इलेक्ट्रॉन भी 17। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होगा तो इलेक्ट्रॉन भी कितने 8 होंगे। क्लियर है। ठीक है। 1 और 17 कितना 18 प्लस 8 यानी कितना हो गया 26 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है। यहां बात करते हैं बेटा OF2, ऑक्सीजन में कितने 8, क्लोरीन में कितने 9, मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे 2। क्लियर है। 18 प्लस 8 मतलब कितना हो गया 26 इलेक्ट्रॉन। यस और नो। इसका मतलब ये बताओ बच्चों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एटम भी सेम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम है, तो ये किसका एग्जांपल होगा आइसोस्टीयर। तो क्या लिखेंगे एटम्स, एटम्स एंड इलेक्ट्रॉन, क्या लिखेंगे नंबर ऑफ एटम्स एंड इलेक्ट्रॉन क्या है बच्चों सेम, सेम है तो ये क्या है आइसोस्टीयर तो है ही है। आइसोस्टीयर के साथ साथ ये बताओ इसे आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी बोल सकता हूँ नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सेम होते क्या हो जाएगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी हो जाएगा। क्लियर है। तो इसको अपन आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी बोल सकते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। बात समझ में आ गई क्या? अगर बोथ का ऑप्शन दे रखा हो तो ध्यान रखना बच्चों, आइसोस्टीयर तो है ही है, इसके अलावा अपन इसे आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी बोल सकते हैं। क्यों? आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या पूछता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होना, नंबर ऑफ चाहे एटम सेम है या नहीं हमें से मतलब है क्या नहीं, नंबर ऑफ एटम सेम है मतलब क्या है आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। क्लियर है। चलो बेटा नंबर 6, नंबर 6 पर हमें क्या दे रखा है बच्चों CO3 माइनस, यानी क्या लिखेंगे कार्बोनेट आयन, एंड साथ में क्या दे रखा है बेटा नाइट्रेट आयन NO3 माइनस, इसकी बात कर रहा है। क्लियर बच्चों। देखो कैसे इसमें क्या करना है, पहली बात तो देखो बच्चों आइसोटोप में क्या होते हैं एटम होते हैं, आइसोटोप नहीं हो सकता। आइसोबार में भी एटम होते हैं, आइसोबार भी नहीं हो सकता। यस और नो। आइसोस्टीयर, उसके बाद बात करते हैं आइसोस्टीयर। आइसोस्टीयर में क्या होता है मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये आयन है। आइसोस्टीयर हो सकता है क्या आइसोडाइफर में भी एटम होता है तो आइसोडाइफर हो सकता है क्या नहीं। आइसो न्यूट्रॉनिक में भी एटम होता है तो ये हो सकता है क्या नहीं। आयन ओनली किस में आते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक में। समझ में आ गया। अरे आयन ओनली एंड ओनली किस में आते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक में। बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी अगर मैच करना हो तो तरीका क्या होता है। क्लियर है बेटा। यानी हमें पता आयंस किस में आते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक में आते हैं, तो कंफर्म करके देख सकते हैं कैसे बच्चों इलेक्ट्रॉन सेम है या नहीं है। बच्चों देखो कैसे कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, क्योंकि एटॉमिक नंबर 6 होता है। क्लियर है। ऑक्सीजन में कितने होते हैं बेटा 8 मल्टीप्लाई बाई 3, हमें पता -2 है। -2 का मतलब क्या है 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना। यस और नो। -2 का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना है, तो 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दो बच्चों। क्लियर है। इसका मतलब सम करें 8 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो गया 24, 24 और 6 कितना हो गया 30 प्लस 2 मतलब कितना हो गया बच्चों 32। यस और नो। क्लियर है। यहाँ बच्चों इलेक्ट्रॉन का नंबर मैच करो, नाइट्रोजन में कितने 7 प्लस ऑक्सीजन में कितने अरे 8 होते हैं एटॉमिक नंबर के बराबर, मल्टीप्लाई बाय 3 -1 का मतलब क्या है एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो बच्चों। क्लियर है। तो क्या लिखेंगे 8 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना 24 प्लस 1 25 प्लस 7 कितना हो गया 32। इसका मतलब क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा सेम है। ये अगर सेम है तो किसका एग्जाम्पल होगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक का एग्जाम्पल होगा। समझ में आ गया। यस और नो। अब बच्चों कॉलम मैच करने हैं, इधर ध्यान दो बेटा कॉलम मैच करने हैं। तो देखो बेटा कॉलम कैसे मैच करते हैं, फर्स्ट के आगे क्या आएगा ये किसका एग्जाम्पल है आइसोटोप का, तो फर्स्ट के आगे कौन सा आपको मैच करना है बच्चों ए। काम खत्म, ये पहले का आंसर आ गया। सेकंड की बात करें, सेकंड के आगे क्या करेंगे बच्चों, सेकंड अपने पास क्या आया था, सेकंड की बात करें आइसोटोन आया था ना, आइसोटोन आया था तो बी के आगे क्या करेंगे एफ करेंगे, आपको ऐसे मैच करना है। ठीक है। थर्ड की बात करें, थर्ड अपने पास क्या आया था बेटा आइसोबार, यस और नो, तो इसके आगे क्या आ जाएगा बी आ जाएगा। क्लियर है। चलो फोर की बात करें बेटा, देखो फोर अपने पास क्या आया था आइसोस्टीयर आया था और आइसो इलेक्ट्रॉनिक आया था। अच्छा आइसोस्टीयर तो आया था, आइसो इलेक्ट्रॉनिक आया था ना ओनली आइसो इलेक्ट्रॉनिक, तो क्या करेंगे फोर के आगे क्या करेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक में कौन सा है ई, तो ये ई हो गया। नंबर 5 है, नंबर 5 वाला क्या है बेटा देखो आइसो स्टीयर भी है आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी है दोनों भी है, तो देखो आइसो स्टीयर कितने नंबर पर है सी और ये क्या है ई, तो क्या लिखेंगे इसके आगे क्या होगा सी एंड ई। बात समझ में आ गई बच्चों। क्लियर है। सी एंड ई। और नंबर 6 पर क्या करेंगे, ये किसका एग्जांपल है आइसो इलेक्ट्रॉनिक, तो कौन सा हो गया ई हो गया। इस टाइप से आपको कॉलम मैच करके बताना है। समझ में आ गया। क्लियर है बेटा कैसे आंसर देना है, नोट करो फटाफट। आइसोस्ट्रिक का मतलब कौन सा बेटा,
आइसोस्टीयर कौन सा, कौन सी की बात कर रहे हो सर? ये आइसोस्टीयर कौन सा, 6 वाला? क्या 6 वाला बेटा? आइसोस्टीयर इसलिए नहीं हुआ, आइसोस्टीयर में क्या होते हैं? मॉलिक्यूल होते हैं। मैंने क्या कहा? आइसोस्टीयर में क्या होते हैं? मॉलिक्यूल होते हैं। ये क्या है? आयन है, ये ध्यान रखना। आयन किस में प्रेजेंट होते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक में। आ गया समझ में? आइसोस्टीयर में ओनली एंड ओनली क्या इंक्लूड होता है? मॉलिक्यूल इंक्लूड होता है, ना कि आयन। आ गया समझ में? ये ध्यान रखना। फर्स्ट का बिल्कुल बेटा, फर्स्ट का आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमें पता है बेटा फर्स्ट में क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है या नहीं है? अरे सीधी सी बात है, क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है बेटा, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोल सकते हैं। लेकिन एक ऑप्शन चूज करना पड़े तो क्या होगा? मोर करेक्ट कौन है? आइसोटॉप्स। आ गया समझ में? क्लियर है? ध्यान रखना। चलो बेटा, यहां तक बात की समझ में आ गया? यस और नो? अरे यहां तक बात की समझ में आया बेटा? को डाउट? को डाउट है तो बोलो बेटा फटाफट। कोई भी डाउट? कोई भी डाउट है तो बोलो फटाफट। तो बच्चों देखो, अपने अलग अलग एटॉमिक स्पीशीज की अपने बात की। आइसोटोप क्या होते हैं, आइसोबार क्या होते हैं, आइसोस्टीयर क्या, आइसोडाइफर क्या, आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या, आइसो न्यूट्रॉनिक क्या। क्लियर है बेटा? और इनके क्वेश्चंस हमें कैसे पूछ सकता है ये भी अपने बात की है, कैसे करना है, क्या करना है। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत? यस और नो? चलो, अपना जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, एक काम करना बेटा, आपको जो क्वेश्चन बैंक मैंने सेंड किया था या दिया था, उसमें यहां तक के सारे क्वेश्चन ट्राई कर लेना। क्लियर? आइसोटोप, आइसोबार, आइसोस्टीयर, आइसोडाइफर, आइसोन्यूट्रॉनिक, कहीं भी नाम आ जाए उसके क्वेश्चन सोल्व कर लेना। क्लियर है? नेक्स्ट वाले लेक्चर में अपन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कस करेंगे बेटा। अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा पार्टिकल, ड्यूट्रॉन, ये सब क्या होते हैं। क्लियर है? क्या बोला मैंने? अल्फा, बीटा, गामा, ड्यूट्रॉन, ये सब क्या होते हैं, इनका मीनिंग क्या होता है, इनका चार्ज क्या है, इनका मास क्या है। अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, पीछे नाम आया, याद है ना? मैंने कहा था इनको अपन डिटेल से डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो नेक्स्ट लेक्चर में बेटा अपना काम यही होगा, अल्फा, बीटा पार्टिकल, ड्यूट्रॉन, गामा पार्टिकल, इनके बारे में डिस्कस करना। तब तक बेटा यहाँ तक अच्छे से कर लेना, किसका मतलब क्या होता है, क्या होता है। बाकी नेक्स्ट पार्टिकल को अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। क्लियर है बेटा? ठीक है? बाकी जस्ट 2 मिनट बाद, 1 मिनट बाद आपकी इनऑर्गेनिक की क्लास स्टार्ट हो जाएगी बेटा अपनी। ओके चलो बेटा, बाकी डिस्कस करेंगे अल्फा, बीटा, गामा पार्टिकल के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बाय बेटा।